नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो गुनगुनी सर्दी पड़ रही है उसका आनंद ले रहे होंगे। सर्दी का आनंद लीजिए लेकिन अपना ख्याल भी रखिए। ऐसा ना हो कि ज़ुकाम लग जाए, ठंड लग जाए और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो मैं इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपका साथी रमेश डुगिया। तो चलिए सुनते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। हाँ, लेकिन कहानी सुनते सुनते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये प्यार मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा। और यदि दिल करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि मेरा ये प्रयास कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पत्नी पति के पास आकर कहती है, बेटी तो फिर रो रही है। कुछ सुनने को लिए तैयार भी नहीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो मुझे एक ही बात कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है उसे प्यार में किसी ने धोखा दिया है और डर इस बात का लगता है कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। पति कहते हैं, अच्छा मैं देखता हूँ क्या बात है। तो वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा क्या हुआ। तो बेटी कहती है रोते हुए, पापा कुछ नहीं, आप मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। तो पति कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बेटी कहती, क्या है पापा। तो पापा कहते हैं, बेटा मुझे एक बेवकूफ़ आदमी की कहानी तुम्हें सुनानी है। तुम एक बेवकूफ़ आदमी की कहानी सुन लो और उसके बाद मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तुम जितने दिन चाहो अकेला रहो, मेरी इतनी सी शर्त तो मानोगी। तो बेटी कहती है, ठीक है पापा, मैं आपकी कहानी सुनूंगी। तो पिता कहते हैं, बेटा एक शहर में बहुत बड़े सेठ थे, खूब पैसा था, खूब धन दौलत थी, हर तरफ ऐशो आराम था। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा बड़ा आज्ञाकारी और संस्कारवान था। तो सेठ जी अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने एक सुंदर सी लड़की के साथ अपने बड़े बेटे की शादी करवा दी। धीरे धीरे समय बीता और वो सुंदर सी लड़की जिसकी उन्होंने अपने बड़े बेटे के साथ शादी करवाई थी, गर्भवती हुई, माँ बनने वाली थी। तो सेठ जी को अपने घर में पोता चाहिए था। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा कि तुम डॉक्टर से परीक्षण करवा लो, बेटा होता है तो ठीक, बेटी हो तो गर्भ गिरवा लो। अब वो बड़ा बेटा आज्ञाकारी बेटा था, वो अपने पिता की आज्ञा को कैसे ठुकरा सकता था। लिंग परीक्षण करवाया तो पता चला बेटी हो रही। तो अब वो बड़ा बेटा अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वो गर्भ गिरवाना था, लेकिन ना जाने उस बेवकूफ़ को क्या हुआ कि वो एक रात को अचानक अपनी सारी धन दौलत संपत्ति छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर गायब हो गई। बहुत ढूंढा, उसे नहीं मिला और उस बेवकूफ़ के घर, वो बेवकूफ़ ही था ना, अपने पिता का घर बार धन दौलत छोड़कर भाग गया। उस बेवकूफ़ के घर एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। उसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, अपने हर दुख सुख उस पर निछावर कर दिए और वो बेटी बड़ी हो गई। इतने में
इतने में पत्नी वहाँ आ जाती है और बेटी से कहती है वो बेवकूफ़ पिता और कोई नहीं, तुम्हारे पिता थे। इन्होंने तुम्हारी खातर अपने दादा के ऐशो आराम छोड़ दिए, धन दौलत रुपया पैसा सब छोड़कर और तुम्हारी खातिर घर छोड़कर भाग गए। तुम रोज पूछती हो ना कि मम्मा नाना नानी का तो पता है, काश मेरे दादा दादी भी होते। तुम्हारे दादा दादी है बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए अपने आप को अनाथ घोषित कर दिया। तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारे दादा ने अखबार में इश्तेहार भी दिया था कि बेटी हुई है तो भी बेटा घर आ जाओ, तुम जहाँ कहीं भी हो घर लौट आओ। मैंने भी तुम्हारे पापा को बहुत समझाया कि पापा बुला रहे हैं घर चलें, लेकिन तुम्हारे पापा ने मना कर दिया कि जिस घर से मेरी प्रिंसेस की मौत के आदेश हुए हैं मैं उस घर में कैसे जा सकता हूँ। जहाँ मेरी बेटी की मौत की आज्ञा जारी हुई थी मैं उस घर में कैसे जा सकता हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी मेरी प्रिंस है। और बेटा इन्होंने उस दिन एक कसम भी खाई थी कि दूसरी संतान पैदा नहीं करेंगे क्योंकि मेरी बेटी का प्यार बढ़ जाएगा। वो बेवकूफ़ पिता कोई और नहीं थे, तुम्हारे पिता थे। और उस पापा ने भी कहा बेटा मुझे नहीं पता दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन मेरी जान मेरी प्रिंसेस तू है, और तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे जीऊँगा। और बेटी की आंखें खुलाती है और वो दौड़कर अपने पिता के गले लग जाती है। पापा आप मुझे इतना प्यार करते हैं मुझे नहीं पता था, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगी, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊँगी पापा, मैं आपका सहारा बनकर रहूँगी। तो साथियों मेरा उन लोगों से कहना है, उन लोगों से निवेदन है जो भावनाओं में बहकर, जो अपना अच्छा बुरा नहीं सोचकर गलत कदम उठा लेते हैं आज के युवा, उनसे मेरा इतना ही निवेदन है कि आप तो ना जाने क्या सोचकर क्या कदम उठाओगे अपनी नादानी में, लेकिन आपके माता पिता जीते जी मर जाएंगे, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, जो आपको छोटे छोटे कदमों से बड़े होते देखते आए, वो जीते जी मर जाएंगे। आप खुद गलत कदम नहीं उठा रहे हो, आप खुद आत्महत्या नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ अपने परिवार को भी मार रहे हो, अपने माँ बाप को मार रहे हो। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कभी गलत कदम नहीं उठाएं। और आपका हितैषी आपके माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, तो आप अपने माँ बाप की बात सुने समझें, और वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। और मैं उन माता पिता से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चों को अच्छी परवरिश देना ही नहीं, उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए, उनसे उनके दुख दर्द में शामिल होइए, उनको समझिए, उनको स्वीकार करिए, उनकी भावनाओं को समझिए, नहीं तो आपके पास भी पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो मेरी कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? यदि अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपका साथी रमेश टूकिया।